पे है तो विदेश ने भेजा तो पूरा हरकत देते जाए ऐसे तो मोर्चा नियम के अंतर्गत आप आराम से बैठ जाइए, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आराम से आराम से बैठ के बात कीजिए, यहाँ पे जल्द नहीं हो रही है, प्रेस वार्ता में आराम से बात करूँ। मैंने आपको बताया कि जो भी नहीं रहे हैं मेडिकल करके ही जेल में पेश उसके बाद वीडियो फुटेज की उनके पास और भी कुछ पूछना चाहते हैं? गिरफ्तारी की हरकत हुई करी है जंगल की बात है वो अब मैं आपको थोड़ा देख के बता दूँ, अलग से बता दूँ। उनके बाइक की वीडियो जारी करा इसमें वो हाईवे पे जा रहे थे वहाँ का बताया है। और पुलिस वालों ने कंप्लीट वीडियो चालू करके संदीप पटेल नाम की कोई इंसान है, आई थिंक कमल पटेल से रिलेटेड है, प्लस निरंजन शर्मा जी को वीडियो कॉल करके दिखाया है कि देखो उनको मारा है, उनसे हीटर पे टॉयलेट करा के यूरिन पास करा के ये बोला गया है कि बीजेपी ज्वाइन करो। मैं नहीं बता सकती कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, हम लोग क्या फेस कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से जिले के अंदर जो लगातार अच्छे एक्टिविस्ट हैं उनके साथ पुलिस इस तरह से दमन का चक्र चला रही है। छिंद दर्शन करने जाता है जिसमें ये दोनों लोग भी और रहते हैं और आनंद रहता है। अब पुलिस उनको वहीं से डिटेन करती है और आनंद को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और पुलिस के लगभग 2-3 कांस्टेबल, जिसमें लेडी कांस्टेबल नहीं होती है, वो लगातार 3-4 घंटे तक जो है वो सोनम को और उसकी छोटी सी 4-5 वर्ष की बेटी जो है उसको घुमाती रहती है। ये कारण पूछती हैं कि किस कारण से हमारे को आनंद को आप ले जा रहे हैं, उसका कोई रिटर्न में लेटर दें। ये स्वयं पुलिस अधिकारी की बेटी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है, पढ़ी लिखी है। बेटी भी काफी रोती है और पूरा परिवार बड़ा विचलित होता है और आनंद को बलात् रूप से पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और इनकी गाड़ी में 2 पुरुष कांस्टेबल इनको लेकर लगातार 4-5 घंटे जंगल में घूमते हैं। सनसेट के बाद का नियम है, कानून है कि किसी भी महिला को इस तरह से डिटेन नहीं किया जा सकता। आप कोई गिरफ्तारी के कारण नहीं बता रहे हैं। रात में लगभग 10:30-11 बजे के लगभग इनके सिवनी के रिश्तेदार के वहां ये पहुंचती हैं और वो पुलिसकर्मी ने पूरे लगातार इनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। जो भी इनके साथ व्यवहार हुआ ये स्वयं बताएंगी और लगातार इस तरह की इनके साथ घटना होती है। मुझे नहीं पता। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स को छोड़ दिया, 2 मेल पुलिस ऑफिसर्स, स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन 2 मेल पुलिस ऑफिसर्स। मैंने बोला आई एम नॉट फीलिंग सेफ विद यू, आप मेरे साथ नहीं है। आनंद को वहां से कटाना से वो लोग कहाँ लेकर गए, अभी तक भी, आज 21 तारीख को जो भी इस वक्त हो रहा है, अभी तक भी मैं नहीं जानती कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं। मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वो कहाँ पर हैं। 2 परसों से लेके अभी तक मैं पूछ रही हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड का पता बता दीजिए, मिलवा दीजिए, मुझे कोई नहीं मिलवा रहा है। बच्ची बार बार पूछ रही है पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है उनका कि वो कहाँ पर है। रही बात बीच की, अभी मुझे आज ही पता चला है कि आनंद को जहाँ पर भी है, किसी से पता चला है कि आनंद के साथ वहां पर जो टॉर्चर हुआ है, उनसे एक इस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया है कि एक गरम हीटर पे उनसे यूरिन पास करा के उनको टॉर्चर किया गया। और पुलिस वालों ने कंप्लीट वीडियो चालू करके संदीप पटेल नाम की कोई इंसान है, आई थिंक कमल पटेल से रिलेटेड है, प्लस निरंजन शर्मा जी को वीडियो कॉल करके दिखाया है कि देखो उनको मारा है, उनसे हीटर पे टॉयलेट करा के यूरिन पास करा के ये बोला गया है कि बीजेपी ज्वाइन करो। मैं नहीं बता सकती कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, हम लोग क्या फेस कर रहे हैं।
जबरदस्ती मार पीट के किसी को टॉर्चर करना कि बीजेपी ज्वाइन करो तो हम तुमको छोड़ देंगे, निरंजन शर्मा से माफी मांगो, ओपनली निरंजन शर्मा के सामने अपॉलजी दीजिए तो हम आपको रिलीव कर देंगे। और मार पीट के किसी को जबरदस्ती टॉर्चर कराना या उससे कोई भी चीज का कन्फेशन लेना, ये कानून नहीं बोलता। मैं भी कानून अच्छे से जानती हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से समझती हूँ। निरंजन शर्मा कौन है? निरंजन शर्मा आरएसएस के कोई सीनियर ऑफिस लीडर है या वॉट एवर, आई डोंट नो। लिटरली आई वांट टू टेल यू कि मैं पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल गर्ल हूँ जो दिल्ली में भी जॉब करती थी, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ निरंजन शर्मा एक्चुअल में कौन है, लेकिन एसपी सर ने भी मुझसे ये बात बोली जब लास्ट टाइम इशू हुआ था, मेरा उनसे कन्वर्सेशन हुआ था, मैं उनसे मिलके भी आई। उन्होंने ये बोला था कि मैडम, आनंद अगर कांग्रेस के रिगार्डिंग कुछ लिखे, बीजेपी के रिगार्डिंग कुछ लिखे, मेरे पास आरके दोगने आते हैं आनंद की एफआईआर करने के लिए, मैं उनको भी एंटरटेन नहीं करता हूँ। आनंद के अगेंस्ट, आनंद किसी पॉलिटिकल पार्टी को गालियां बके कुछ भी करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा बस इशू ये है कि वो निरंजन शर्मा के अगेंस्ट ना लिखे। मैंने एसपी साहब से बोला कि सर, आपने ये जो यूनिफॉर्म पहनी है ना, ये जनता के लिए पहनी है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल पर्सनल पर्सन। आप यहाँ पे फेवर कर रहे हो निरंजन शर्मा का। निरंजन शर्मा कौन है? एक ह्यूमन है। मैं हूँ। मैं आज अगर नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करती, अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती, तो आई डेफिनेटली अब्यूज मोदी जी। नाम सोनम धामा है, मैं आनंद जाट की वाइफ हूँ। मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ है कि हम लोग छिंद जा रहे थे। छिंद जाते हुए बीच रास्ते पर पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर रोककर आनंद जाट को गिरफ्तार किया, मेरे पास से गिरफ्तार किया। उसके बाद उनको किस रास्ते से कैसे करके वो लोग मुझसे अलग लेकर चले गए। पुलिस ऑफिसर्स, 2 पुलिस ऑफिसर्स मेल ओनली, मुझे अपने साथ लेकर पूरे टाइम कम से कम 6 घंटे तक उन लोगों ने मुझे परेशान किया, घुमाया, मेरे पति का पता नहीं बताया और ना ही मुझे घर छोड़ा, ना ही मुझे मेरे परिजनों के पास छोड़ा। उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि आनंद करताना पुलिस चौकी में है, मैं करताना पुलिस चौकी अपने ब्रदर इन लॉ, अपने देवर जी को लेकर पहुंची। वहां पर जाने के बाद हम लोगों ने उनसे पूछा, उन्होंने हमसे झूठ बोला कि आनंद मेडिकल के लिए गया हुआ है, जबकि आनंद थाने में ही अवेलेबल थे। हम लोगों से छुप छुपा के वो लोग आनंद को पीछे के रास्ते से लेकर एकदम से जा रहे थे। हम लोगों ने उनको जैसे ही देखा, हम लोग उनसे बात करने के लिए भागे कि आप लोगों ने झूठ बोला, आप लोगों ने बोला ये मेडिकल के लिए गए हैं लेकिन ये यहीं पर थाने में है। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं मिलने देंगे, हमें नहीं मिलने देना, कल न्यायालय से बात करना। क्या मामला दर्ज हुआ, क्या कुछ बताया है? कोई मामला, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी गई। उस दिन मुझे बस एक रिटर्न में रात के 12 बजे सिर्फ ये लिख के दिया गया कि 2-4 ये जो 2-5-6 धाराएं उनके अगेंस्ट लिखी गई हैं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि धाराओं के बारे में मैं भी नहीं जानती। मुझे भी बाद में पता करना पड़ा कि क्या धाराएं, ये धाराएं किससे रिलेटेड हैं। किसके कहने पे हुआ है, क्या कहने? मेरे हिसाब से ये सब एसपी साहब के ऑर्डर और निरंजन शर्मा के ऑर्डर थे यहाँ पे, क्योंकि पूरे टाइम बातें निरंजन शर्मा जी की चल रही थी और जो भी बातें चल रही थी एसपी साहब, हर टाइम साहब रेगुलर टच में थे। एसपी साहब का ऑर्डर है, मैडम हमसे मत बात कीजिए, आप एसपी साहब से बात कीजिए, हम लोग एसपी साहब के ऑर्डर से काम कर रहे हैं। निरंजन शर्मा जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरे पति की कोई दुश्मनी है। मेरे पति एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। गंगेश्वरी मठ का कोई मामला उनके सामने आया था जिसके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। उसके बाद से कि निरंजन शर्मा जी उस प्रॉपर्टी पे कुछ गैर कानूनी अधिकार अपना जमाने के लिए, उसके लिए आनंद ने आवाज उठाई थी। उसी के बाद से निरंजन शर्मा, सब लोग उनके दुश्मन बन चुके हैं। तभी से एसपी सर भी, जबकि आनंद खुद संघ से जुड़े हुए हैं, आनंद खुद आरएसएस के मेंबर हैं, आनंद आरएसएस के अगेंस्ट नहीं है। जी, मारपीट का जिक्र किया गया है, लेकिन मैं उसको साबित कर सकती हूँ कि 19 अगस्त जिस दिन का ये मामला है, उस दिन से लेके कल जब तक आनंद अरेस्ट हुए हैं वो मेरे साथ थे, घर से भी नहीं निकले हैं। रही बात मारपीट का मामला, तो मारपीट का मामला मैं बता सकती हूँ कि करताना पुलिस चौकी से जब मेरी आंखों के सामने झूठ बोल के उनको ले जाया गया, उस टाइम पे उसके बाद वो आनंद को और जगदीश गोलिया दोनों को लेकर गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में आनंद की प्रेजेंस दिखाई है और उसके बाद ही मारपीट का मामला दर्ज हुआ है, जो कि कल हुआ है, आज तक नहीं हुआ। अब मैंने परसों भी बार बार पूछा कि आनंद के अगेंस्ट क्या मामला है, कोई मामला मुझको नहीं बताया गया। करताना पुलिस चौकी में टीआई वहां के और वहां के 6 पुलिस कांस्टेबल थे जो कि विदाउट यूनिफॉर्म थे, कैजुअल में थे, किसी के पास नेम प्लेट नहीं थी। मैंने उनसे नाम पूछे, किसी ने मुझे अपने नाम नहीं बताया। किसी तरीके से मुझे वहां के टीआई का नाम पता चला, जो कि मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कैसे पता चला। उनका नाम अनिल गुर्जर है। उन्होंने मेरे
भाई साहब जो मेरे देवर हैं, टीआई प्रभारी ने मेरे भाई के साथ बदतमीजी करी, उनको बिना वजह मारपीट किया, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उनसे फर्जी डॉक्यूमेंट साइन कराए। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ज्यादा बकवास करेगी तो तेरे को एक चांटा मारूंगा, तो निकल यहाँ से। मैंने उनको बोला आप टीआई हैं, आप इस थाने के इंचार्ज हैं, आप एक वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर हैं, आप एक फीमेल पे हाथ उठाएंगे, आप मुझे चांटा मारेंगे? तो उसने बोला कि हाँ मारूंगा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति आनंद को न्याय मिले। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, मेरे साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है उसके लिए मुझे न्याय मिले, मेरे पति को न्याय मिले। मेरी ये मासूम बच्ची है जिसने जो उस दिन रो रो के पागल हो गई। मैं आप लोग को वीडियो शो करूंगी जिसमें मेरी बच्ची बुरी तरह तड़प रही है, रो रही है अपने पापा के लिए। जब आनंद को बिठाया, बेटा पापा को कैसे बिठाया था? धक्का देके। टॉर्चर के आनंद के साथ में टॉर्चर जो मुझे पता चला है, आनंद के साथ में टॉर्चर ये हुआ है कि उनको थाने में बुरी तरह मारा पीटा है और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए धमकी दी गई है, फोर्स किया गया है। उनसे चलते हुए हीटर पर यूरिन पास करवा के टॉर्चर किया गया है, उनको परेशान किया गया है कि तुम बीजेपी ज्वाइन करो और निरंजन शर्मा से खुलेआम माफी मांगो। संदीप पटेल जी जो कमल पटेल जी के बेटे हैं और निरंजन शर्मा जी, उनको लाइव वीडियो कॉल पे दिखाया गया है कि देखिए अब आप खुश हैं, हम आनंद के साथ जो टॉर्चर कर रहे हैं, हम आनंद के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, अब आप खुश हैं, जो आपको चाहिए था वो हमने कर दिया। ये सब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, पता कैसे चला आपको? मेरे पिताजी उनसे मिलने गए थे कल उनको न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय में पेशी के दौरान पापा जी उनसे मिले, उनसे बात किया, वो बहुत दुखी थे। उन्होंने सब बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, इस चीज की जानकारी। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए अरेंज की है कि जो चीजें हिडन में हो रही हैं, पुलिस ऑफिसर छुपा के जो चीज कर रहे हैं वो सामने आए। उन्होंने मेरे पापा जी से को बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ है, पापा ये सब आप पब्लिक में जाके जरूर बताएं। सरकार लाडली बना बोलते हैं, लाडली बना के क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार के? सरकार ने मुझे लाडली बनाया है, सिर्फ लाडली बनाने के काम करते हैं सरकार, लेकिन लाडली मानते नहीं है। मैं भी, भले ही मैं एमपी की नहीं हूँ, मैं एमपी की नागरिक नहीं हूँ, मैं एमपी की बेटी नहीं हूँ, बट मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। मैं एक औरत हूँ, लाडली हूँ, किसी ना किसी की तो मैं लाडली हूँ। भले ही मैं मोहन यादव जी की ना हूँ, भले ही मैं कमल पटेल जी की ना हूँ, ना निरंजन शर्मा जी की हूँ, बट मेरा अधिकार है कि मुझे न्याय चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग। मैं सोनम धामा, आज मैंने वहां पे जो भी कल मेरे साथ हुआ उसकी रिटर्न कंप्लेंट एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, थाना इंचार्ज टीआई जो थे वहां के अनिल गुर्जर, जिन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे गाली दी, मेरे को चांटा मारने की धमकी दी, मेरे साथ अकेले में विदाउट फीमेल कांस्टेबल मिसबिहेव किया, उनकी आज रिटर्न कंप्लेंट आईजी, डीआईजी, एसपी साहब और कोर्ट मजिस्ट्रेट में लगा रही हूँ, जिसके लिए मैं खुद से श्योरिटी देती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से लगा रही हूँ और मुझे उसके लिए न्याय चाहिए। टीआई साहब को बहुत बुरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। करताना के बाद मेरे पास से निकल गए सर, वो करताना पुलिस चौकी से हम लोग से झूठ बोल के कि वो यहाँ पर नहीं है, मेडिकल करने के बहाने या जो भी, चुपचाप से उनको निकाला। उसके बाद वो उन लोगों को, दोनों लोगों को लेके अपना एविडेंस क्रिएट करने के लिए उन लोगों को मठ लेकर गए हैं। मठ पे जाके उन्होंने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उनको टॉर्चर करवाया है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है वहां पर, और ये बोला गया है कि उनसे बोला है कि फिरौती मांगी गई है, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए धमकी दी गई है, जैसे कि उनको थाने में भी टॉर्चर किया गया है, यूरिन पास कराया हीटर पे, और जो कि मुझे उन्होंने न्यायालय में मेरे पिताजी को बताया कि उनके साथ ये सब अभद्र व्यवहार हो रहा है। और पुलिस वहां पर जाके उनकी फेक रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी प्रेजेंस वहां पर दिखाई गई है। उनसे बोला है कि ये सब तुमको कुछ ना कुछ तुमको देना पड़ेगा, तुमको माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर तुम बीजेपी ज्वाइन करो, हमारे हर शर्त को मानना पड़ेगा, वरना तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, तुम लंबा जाओगे। मैं साफ साफ बोल सकती हूँ, निरंजन शर्मा जी, एसपी साहब जी, क्योंकि मठ के मालिक, मठ और जो संघ है उसके मालिक निरंजन शर्मा जी हैं। निरंजन शर्मा जी अपनी पूरी पर्सनल दुश्मनी आनंद से निकाल रहे हैं, जिसके चलते वो ये नहीं सोच रहे कि वो एक अगर समाज सेवक अपने आप को बताते हैं तो आनंद अकेले नहीं है इस दुनिया में। क्या बट मैं फीमेल हूँ, मेरी बेटी फीमेल है, हमारे साथ कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं। आपके साथ क्या हुआ है? तो आपके साथ क्या हुआ है? हटो ना भैया, क्या हुआ है आपके साथ, ये बताइए। हैं? मैडम आप क्यों रही? नहीं भाई, नहीं आप
आप वहीं बैठो आप। सर मुझे एसपी सर से बात करनी है। एसपी सर से सुबह कर लेना, उधर बैठो जाके। क्या आई वांट टू टॉक एसपी सर। तुम्हें जिससे करना है कर लो, है ना? क्या है, तुमको प्यार से कोई बात समझ में नहीं आती है? बैठा के समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रही। नहीं आपने प्यार से समझाया क्यों? था? क्या क्या समझा आपने रहे थे? झूठ बोला। क्या क्या झूठ बोला? आपने बोला मेडिकल के लिए ले गए। मेडिकल कराने ही ले जा रहे थे हम, इतने में आप आ गई। आपने बोला मेडिकल कराने के लिए मेडिकल कराने ही ले जा रहे थे। वो यहाँ पर नहीं है ना। आप आ रही है, बाहर रही थी आप। चलिए आप, आपको जहाँ जाना चले जाओ। मैं उनको घर लेकर जा रही हूँ, आप उन्हें छोड़ो। आपसे जितना कह रहा है उतना सुनिए मैडम, आप प्लीज आप उन्हें हमसे छोड़ के आप मत उन्हें घर करिए, लेकर है जा रही ना? हूँ। आपसे जितना कह रहा है उतना सुनिए आप। नहीं छूटेगा वो, जाइए आप उन्हें छोड़ दीजिए, मैं उन्हें घर वापस लेकर जा रही हूँ। आप जाइए, आप बुला ले किसी को, उनके साथ जाइए। उनको बुला दीजिए, वो फोन अनलॉक कर देंगे, मैं घर से किसी को बुला दूंगी। मेरे आपको पास ये फोन सोचना नहीं चाहिए है। पहले मेरी बात ठंडे दिमाग से आप समझिए। आप भैया नहीं मेरी बात कर बात रहे हो। नहीं, मैं मैडम ही मैडम बोल रहा हूँ शुरू से आपसे। आप बहुत तेज मैं बात मैडम, कर रहे मैं हो। इतनी तेज ही बोलता हूँ, मेरी आवाज बट इतनी ये तरीका नहीं है तेज, ना। लाउडली मेरी बात आवाज लाउड नहीं है बात करने का। मेरा लाउडली है, लेकिन आप फीमेल से बात नहीं हर कर किसी का सकते। नहीं, बिल्कुल। क्या मैडम ऐसे बोलूंगा क्या मैं? मेरा ये इतना, कैसे बात कर रहे मैं थे? मैडम ही ये बोल, कैसे बात कर रहे थे? हर जगह वो का- कैसे बात कर रहे थे भैया? ये बताने आई हो क्या आप मेरे सुनने आई हो? आप मैं उन्हें मेरी भेज बात दीजिए। सुन लीजिए पहले आप आप उन्हें भेज पहले दीजिए। मेरी बात सुन हाँ, लीजिए। बताइए। मैं जब बात करता हूँ, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती, मेरी भाषा हो सकता है तुमको समझ में नहीं आए, मैं बाहर का रहने वाला यहाँ हूँ। भाषा की मेरी बात ही मेरी नहीं बात सुन लो है, पहले। आवाज तेज आप कम की बात है। लाउडली, यदि इतना वायलेशन आप फैलाओगे तो लाउडली आवाज ही किसने आएगी। फैलाया भैया? आप ही मैं कह पहले तो मेरी बहुत बात- प्यार से आप बात वहाँ कर- तक, आपसे यहाँ तक प्रेम से बात कर रहे सबसे मेन बात है, रात में आपको इज्जतदार लोग हैं वैसे उस तरह से आना ही नहीं चाहिए। बच्ची है छोटी सी, इज्जतदार लोग हैं तो आप लोग को भी तो सोचना चाहिए ना। क्या- ये क्या- violence फैलाने से पहले कि आपने क्या? बच्चे के सामने मारपीट की है। क्यों? गलत तरीका तो आप लोगों ने हमारे को इस्तेमाल किया सास है। की कार्य में बाधा डालेगा तो छोड़ देंगे क्या? बाधा किसने डाला? हम तो सिखाओगे? मिलने आए थे। FIR तुम होनी सिखाओगे? मिलने आए थे। इससे नहीं बोलते मिलना, गाड़ी को बोल रहे हैं? रोकना। गाड़ी रोकोगे तुम लोग? आपने सरकारी झूठ बोला ना मुझसे क्या झूठ बोला? कि तुम मैं क्यों मिलने आई? लेके गए। क्यों आई तुम यहाँ पे? मेरा पति है, मैं नहीं, मिलने नहीं, आऊंगी। नहीं। यहाँ नहीं मिलना है, न्यायालय का आदेश लेके आइए, जाइए मिलना है तो। आप मुझे उनका क्राइम बताएं। क्राइम उनने सबसे बड़ा क्राइम ये किया है, कल वहां पे बैठ के दूसरे आदमी के साथ बैठ के उसका उल्टा सीधा वीडियो डलवाई है। किसने क्या एविडेंस है आपके पास कि आनंद ने किया? वो हम प्रूव करेंगे ना उसको हम प्रूव कोर्ट में बात करेंगे, कोर्ट में बात करेंगे। आपको क्या बताना है, हमें इन्वेस्टिगेशन बताना कोर्ट है में क्या? बात तो करेंगे। मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरा पूरा राइट बनता है। का काम नहीं है कि हम आपको इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। उसको मैं हर तरीके से मैं समझा रहा था इतने दिनों से, ठीक समझना चाहिए। लेकिन उन्होंने किया क्या है? दीदी सुनो, अब आप शांति दिमाग भैया से- आप मेरी बात है ना? सुनो, अब आप मैं शांति उनकी दिमाग वाइफ हूँ, मैंने उन्हें 1 महीने से रोका हुआ था। 1 महीने तक आप कुछ नहीं करेंगे। वो नहीं उन्होंने रुक पाए, फेसबुक वो पे नहीं पोस्ट रुक पाए, डाला, वो नहीं उन्होंने रुक रुका पाए। हुआ था। हाँ वो रुके अपनी जगह, मेरी बात सुनिए वो पहले। रुके हुए हैं। लेकिन दूसरे के फेसबुक से नहीं डलवा पाएंगे आप, उनने यही किया है। भैया आप, मैंने उस इंसान की पोस्ट पढ़ी है। मैडम, मेरी बात उन्होंने ये सुनिए, लिखा है कि किसी जो को मुझसे मार गलती हुई है, डालोगे। मैं माफी मांगता हूँ। वो पोस्ट की बात नहीं हो रही है। उनकी बात हो रही अरे है। बताइए, कौन सी ये- पोस्ट की बात लो हो रही है, आप बताओ। मुझे बताएं। मैं बता देता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कोई यहाँ पे वॉलंटियर नहीं नहीं आप क्रिमिनल नहीं तो आप रात में 11 बजे आने नहीं मैं था। आऊंगी भैया, मेरा पति है। तो पति है तो और भाई आप बीच आपको रोड रात से में उसको अरेस्ट करके लेकर आए हैं। बिल्कुल मेरे करेंगे, साथ आरोपी है, हो। लेके आएंगे हम। आप मुझे दिखाइए लाना उनका पड़ेगा हमको आरोप। भाई। आप मुझे उनका आरोप दिखाइए। आरोप दिखाइए न्यायालय में, और के न्यायालय में बिना आरोप के जाएंगे क्या? अपराध क्रमांक बता दो, कल कोर्ट में चले अपराध जाना। क्रमांक बता देते हैं, कोर्ट में चले वीडियो जाएंगे। दिखाइए, अपराध क्रमांक बता देते हैं ना। वीडियो दिखा दीजिए। सुनो, गिरफ्तारी की सूचना ले लीजिए आप, उसमें सब लिखा है कौन सा अपराध क्रमांक। यही तो मैं बोल रहा था तो इतनी देर से कि मैं लिखित में दे देता आप हूँ। एक वीडियो दिखा रहे थे, दिखा ये दीजिए। देखिए, किसी के बारे में आपको इस तरीके से नहीं लिखवाना है। सर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उसने लिखवाया है? जिस आदमी को पता है, उसने इसी को बोला है और रात सारे में जांच इसके के साथ बाद दारू ही पी है कार्रवाई ऐसे हुई है। करके। और भी लोग हैं शहर में, और भी लोग और भी रहते लोग हैं। शहर में रहते हैं ना, हमको गिरफ्तारी थोड़ी की पता है, सूचना उसने ले बताया हमको। अच्छा अगर मैं कोई पोस्ट अभी कर दूं और मैं तेरी मौत ये final बात हो चुकी ठीक है, है। वो देख लिया मैंने जगदीश गोलिया, बट चलिए। ये दिस इज द मैम। जगदीश गोलिया साइड, नॉट आनंद आपका साइड। नाम बताइए। माय नेम इज सोनम धामा। सोनम, बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए। जो बैठ सकते नहीं अगर मैं अभी कोई पोस्ट डाल दूं उसकी और मैं property- बोलूं मुझे आपने डालने को कहा था, चले गए ना। क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप ये बताइए बैठ जाओ, सर, आप बैठो प्लीज। मेरी बात वहाँ आप वहाँ बैठ जाओ। क्या बेटा, बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। आप ही बताइए अगर शांत होकर शांत होकर बात करो। आप शांति से बात करेंगे तो टाइप मैं बहुत ही शांति से शुरू से बात कर रही हूँ। उम्र बताइए आपकी, उम्र कितने साल है आपकी? वीडियो सुनना सिर्फ। आपकी उम्र बता दीजिए। 35।
व्हाट्सएप में, तो किसने डाला वो? इसने कल दारू पिलाई उसको बिठा के। बैठ जाओ, बैठ। हाँ, आपको पता नहीं है कि वो पोस्ट है तो आपने विरोध नहीं किया? नहीं, वो दारू पीने से नशे में थे। हाँ, और दिया और डाल दिया बेटा। और उसमें जिस तरह से वो पेश किया गया है या जिस तरह से उसको क्रेडिट किया गया है या उसने सब लिखे वो सब तो आता करना है। इसने किया सब, ये सब उसने इसने। आनंद का। और वहाँ वो गए थे तो आश्रम, तो किसी करने पे गए थे, वो ये आनंद के कहने पे गए। तो ये सारा हो गया कंप्लीट। ये सुबह दूसरे के यहाँ पैसे मांग के आया, उसमें गाली गलौज करके आया था। प्लीज मोबाइल नंबर बताइए। 9599 बेटा बैठ जाओ। 855 920। ये तुमने जो काम भी किया है वो बहुत गलत है, तुम्हें मालूम है? एक बार पढ़ लो। ये आपको दे गए हैं ना, इसमें सब लिखा है। लो यहाँ साइन करो। लीजिए सुन लिया ना। मोबाइल नंबर बनवा दीजिए, छोड़िए। मोबाइल नंबर। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर मैं इस वक्त कोई नेगेटिव पोस्ट किसी के रिगार्डिंग कर दूं, थोड़ा गर्मी है तो बाहर बात नहीं इट्स ओके, आई एम नॉट फीलिंग हॉट। एक्चुअल में क्या है मैम, कायदा कानून है, तरीके सर आप कायदा समझिए। कानून मेरी है, बात आप सुनिए, उनको रिलीव कर पहले दीजिए, मेरी मेरे को बात घर वही सुनिए, लेकर मेरी बात जाए। सुनिए। मैं घर किसके साथ पहले जाऊँ? मेरी बात सुनिए। मैं घर किसके साथ जाऊँ? पहले क्या मेरी बहस ही करना है क्या? अब मैं घर आप किसके, सुन लो पहले। ड्राइवर है आपका? ड्राइवर नहीं है, वो गाड़ी के चालक हैं। नहीं, वो एक लड़का और है। वो लड़का जो है वो तो यही रहता बुलवा है लीजिए ना। मैम, बुलवा लीजिए। बुलवा लीजिए। मैं घर किसके साथ जाऊँ? आइए आप बाहर आप उनको आइए। तो रिलीव कर दीजिए। पहले आप बाहर आइए प्लीज। आइए आप बेटा। कहाँ है भाई साहब? कर दे, कर दे। देखना एक मोबाइल चला देना, तो देख रुकिए गिर जाएंगे। बेटा अंधेरा नहीं है, तो लाइट चालू हो जाएगी। कहाँ गया वो भैया? भैया पता नहीं कहाँ चले गए गाड़ी ना, में तो नहीं है? अरे कौन है भाई, गाड़ी में आ जाओ। यहाँ नहीं है ना वो, आप उनको बुलाइए, वो फोन करेंगे। वो नहीं जाता। नहीं तो उन्होंने क्या किया है? यहाँ नहीं है, ये नहीं है हमारी गाड़ी। किसी गाड़ी दे। अच्छा आप बताइए सर, आप कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं? नहीं तो हम आपको जानते नहीं, वो हमें नहीं जानता। नहीं तो फिर ऐसा क्या क्राइम ये है? किसी गाड़ी है? अगर मैं कह दूं पोस्ट डाल के कि आपने मुझे कहा मेरी डालने बात के सुनो, लिए, मेरी आपने बात- मुझे कहा डालने के मेरी लिए, बात क्या आप सुनो। आरोपी हो पहले जाएंगे? मेरी बात सुन लो मैम। किसी ऐसी मतलब बात जिसने सब कुछ किया आपने उसको रिलीव कर दिया, और जिसने नहीं किया, जो जिसका कोई एविडेंस आपके पास किसने- नहीं, उसको किसको आप रिलीव अरेस्ट कर करके दिया? किसको बिठाए। रिलीव कर दिया? वही मिस्टर जगदीश गोलिया, जो उनके आपको किसने बता दिया कि उनके रिलीव भाई को, उनसे हम मिलकर आ रहे हैं। गलत मिले हो, जगदीश से मिल ही नहीं सकते। उनके भाई को और उनके बेटे को आपने अरेस्ट किया था नहीं ना? नहीं नहीं, उन लोग को नहीं, रिलीव नहीं कर किया दिया था, नहीं आपने। किया था अरेस्ट, गलत बोल रहे हैं। सुबह उनको उठा के लाए आप, उनको पता मैम है, उठाना अलग चीज है, पूछताछ अलग चीज है, है अरेस्ट ना? अलग चीज। उन लोग को आपने रिलीव कर दिया। नहीं नहीं, आप समझो, मेरी बात को सुनो। मतलब हुई जरा बेटा इधर, मेरी बात को पहले जो सुन मेन लो। कल्प्रिट हैं उनको आपने रिलीव कर दिया। मेरी बात को सुनोगे क्या? जगदीश के भाई को और उसके बेटे को आपने सुबह लेकर आए हो। वो आरोपी थोड़ी है। आरोपी नहीं है तो जगदीश आरोपी है। हाँ, जगदीश आरोपी। क्यों? वो कहाँ है? वो भी पकड़ा है, क्यों? वो भी है टेबल पे। अरे अंदर में वो भी है भाई। कहाँ है? अभी उसको भी भेज दिया मेडिकल के लिए। दोनों ही तो मेडिकल पे गए साथ में ही। अभी तो एक ही निकले हैं। अरे दोनों थे उसमें। दोनों साथ में। नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं कोई पोस्ट डाल दूँ और मैं आपका नाम लगा दूँ कि आपने मुझे वो सब करने के लिए कहा, मेरी तो बात आप सुनिए, फिर arrest करेंगे। कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए ना मैडम। मैडम आप कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए ना। कनेक्शन नहीं मिला। मेरी इनसे तो कनेक्शन, हमारा कनेक्शन है, ये ये तो हमारे कनेक्शन, रिलेशन में है, ये कनेक्शन नहीं ये तो रिलेटिव है। आपको बात समझ में नहीं आती क्या? नहीं आ रही है। मेरे को क्या एक बार समझाने में आती? मैं मैम से बात कर रहा हूँ। मैम देखिए, समझ लो आपको एक बार बात करने की आदत है तो आप मुझसे बात ही मत कीजिए। मैम। हाँ, तो आप भी आप क्यों वो प्रभारी मैं उनसे बात कर रही हूँ। मैम वो इंचार्ज हैं, प्लीज सुनो। आपने ये भी बोला ना कि आप मेरे चाटा मारेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल आप अगर मारेंगे ना? यहाँ पे गाड़ी आप चाटा रोकेंगे, मारेंगे मेरे। गाड़ी को रोक रहे हैं, फिर आप आप थाना गाड़ी को इंचार्ज रोक रहे हो। हैं। मैम मेरी थाना बात इंचार्ज गाड़ी है, को रोक रहे हो। आप एक औरत पे हाथ उठाएंगे। सुनो। थाना इंचार्ज गाड़ी को रोक रहे हो, होके- फिर आप गाड़ी गाड़ी को नहीं रोक रोक रहे रही, मैं अपने पति से मिलने जा रही थी। मैंने बोला था मिलवा रहा हूँ मैं भी, बोला था आपने मैंने। भगा दिया उनको पीछे से। मेडिकल कराने के लिए भेजा। आपने मेरे से मिलवा के भेज देते ना। मैं लौट इज्जत के से लौट भेजती। के मिलवाना है हमको। आपने ये बोला चाटा मारोगे मुझे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इनका ना। नाम क्या है सर? मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे। इनका नाम बता दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ, इनका सुनो नाम तो। क्या है सर? मैम मैं बात next कर रहा हूँ time ना आके मेरे को आपसे। face याद मैम हाँ, कर लेना। थाने के इंचार्ज है ना। मैम मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए
समझता कल मैं मीडिया मैम पहले एडवोकेट तुम अभी चले जाओ, सब अभी चले लेकर जाओ, अभी जाओ। आऊंगी। और इन्होंने बोला कि अभी मेरे को जाइए। चांटा मारे। मैं कुछ बोल रहा हूँ, हाँ आप जी, सुनो प्लीज। छोटी सी बच्ची है, वो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बाकी चीज़ें वो जो भाई साहब हैं उसको आप छोड़ो अभी। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बहुत बड़ी आफत है, हो जाएगा। पर आपने सबसे उनको मारा। पहले सुन तो लो मैम प्लीज। वो बहुत इनोसेंट मैम पहले सुन लो ना। पहले आप एक फ़ोन लगा लो या किसी और तरीके से भाई बंधुओं की मदद ले लो जो आपको जानते हो। हाँ, एक जेंट्स ड्राइवर या कोई ऐसा व्यक्ति बुला लो जो आप दोनों की सेफ्टी के हिसाब से, आप समझ रहे हैं? एक बात हो गई मैम। दूसरी बात, कल 10 या 11 बजे जब सिस्टम खुलेगा ना मैम, तो आप सारी बातें अपने वकील के थ्रू या आप स्वयं या हमारे वरिष्ठ अधिकारी तो हैं, हम लोग भी हैं, तो वहाँ आप रख सकते हैं। अभी क्या होता है मैम, एक्चुअल में जो कानून कायदा यहाँ का तरीका जो है, यहाँ लेडीज़ पुलिस हमारे पास, फिर हमें बुलाना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं रात में। मैं तो कोई वायलेंस ही क्रिएट मैम नहीं कर रही। नियम ही है कि लेडीज़ नहीं आएंगी रात में, हाँ, वो ठीक है। और आएंगी तो समस्या ये होना है। भी चाहिए, आई एग्री विद यू, बट मुझे नहीं पता था कि रात में नहीं। कोई बात नहीं मैं है, तो अपने वैसे husband से जनता को मिलने आना आई। मना नहीं है, मगर फिर उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उसको आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हो गया सो हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ मैम, आप उसकी व्यवस्था कर लें और फिर उसके बाद आपको जाना है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे सलाह लेना, इनसे सलाह लेना, हम सलाह देंगे उचित। उसमें हमारे हम नौकर है, सुनिए, हम लोक सेवक हैं, हम आपको सलाह जरूर देंगे। आप उनको छोड़ दीजिए, मैं हम घर वहाँ चले बात करता हूँ मैम क्या होता है, बाकी जिस जाएंगे। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया मैम आप नहीं ना, तो decide वो करो। जल्दी वाला ऐसा कनेक्टेड मैम नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप उनको रिलीव कर दीजिए। कोई व्यवस्था कहीं जा रही हो मैम तो उसे नहीं रोका जा सकता। हम ऐसे तो लोग पुलिस नहीं काम रहे नहीं थे, करती। सिर्फ मिलना चाह रहे थे नहीं, सर, नहीं, हम मिलने के लिए ही आए हैं। आपने बोला, आपने पहली बार झूठ बोला कि आपने उनको मेडिकल के लिए भेज दिया। मैम तो फिर Still आप आप वो पीछे से मैम चुपचाप तो से आप उनको निकाल फिर रहे मैं हैं। आपसे क्यों बात कर आप रहा मेरी हूँ? बात तो सुनिए, मैं उनसे बस 2 मिनट मिलने के लिए जा रही थी कि अभी तक क्या हुआ या क्या मैटर नहीं, है, नहीं, मैम, क्या मैटर आपको आप- बताया, आप क्योंकि वहाँ आप लोगों ने मुझे मैटर भी नहीं बताया। आपको मिलने का जगह मैम आपने उसमें सब चुपचाप लिखा से हुआ है ना, बता सब लिखा हुआ है उसमें। MP 1958 नंबर था, आई रिमेम्बर। मैम उसमें सब लिखा हुआ है उस कागज में। लेकिन लिखने से क्या ही होता है मैम सर? उसी से तो सब होता आपने है। बोला कि मैंने बोला जो मैटर आप ही तो नहीं बुला है, लीजिए ड्राइवर गाड़ी और आप देखिए। उन्हें रिलीज कर दिए, मैं अभी उनके साथ नहीं, चली नहीं, जाऊंगी। नहीं। वही बुलाएंगे, मेरे नहीं। पास नंबर नहीं है। वो नहीं हो पाएगा। आप उनको रिलीज करा आप दीजिए। समय लगाएंगे देखिए तो हमें लेडीज पुलिस बुलानी पड़ेगी। आप उनको रिलीज वो कर बच्ची दीजिए। को बैठा नहीं वो नहीं हो पाएगा। किसके चलते हैं? इधर आओ। चाचा फोन निकाल के देना मुझे। कहाँ फंस गया? मैं 1 मिनट मिल सकती हूँ उनसे? नहीं मैम, फोन अनलॉक करने के लिए मिल सकती हूँ? हमें लेडीज पुलिस बुलानी पड़ेगी, मत करो आप रुकिए 10 मिनट रुकिए, आपको तासीर आ रहा है। कौन? उससे मेरे वो साथ आया ना आपको तासीर आ रहा है, 5 मिनट वेट करो आप। आपके पास ही कर रहा हूँ, आप घर जाओ। हाँ, उनको भेज देंगे ना आप मेरे साथ? आपके साथ ही जाएंगे। भेज देंगे थोड़ी देर आप वेट करो। कहाँ बैठूँ? बाहर रोड पे थोड़ी ना बैठूँ। अरे माँ यहाँ बैठ लो। हाँ, यहाँ बैठूँ। बेटा यहाँ बैठ जाओ। मैं कहाँ? यहाँ बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। ये कहाँ है? पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बता। कुछ नहीं हो रहा, बात को। भैया वो शराब को हाथ भी नहीं लगाते, उनका क्यों मेडिकल करा रहे हो आप? उनको भेज दो मेरे साथ घर। वो कोई ड्रिंक कोई स्मोक कुछ नहीं करते, तो उनका क्यों मेडिकल कराने के लिए भेज रहे हो आप? सरकारी कार्य में इस तरह से मेरे को उनको एक बार बुला दीजिए, फ़ोन अनलॉक कर दे तो मैं किसी को बुला तो लूँ। दो मैं करा दे रहा हूँ। तो सर ये मैम का फोन लेके मेरे को मिलने दीजिए ना एक बार उनसे। ऐसा नहीं होता जैसा आपको कोई बात नहीं, देन आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स। हाँ? आपने 5 मिनट वेट करने के लिए बोला, मैं 5 मिनट वेट कर लेती हूँ।
नहीं, हमने नहीं बोला आपको कुछ। आप घर आपने जा तो सकते बोला हैं। 5 मिनट के लिए मैम वेट आप करने घर के लिए। जाइए, ड्राइवर को बुलाइए, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। आप सुबह मेरे 10, पास 11 ड्राइवर नहीं है, वो 10, उनका 11 बजे- साला है, 11 बजे वो कोर्ट उनके आइए मैम। जीजा है, वो उनका साला है। अभी आप कुछ जानते हो नहीं उनको, धीरज को? मोबाइल पर मदद लेके उनको चाहिए ड्राइवर से वगैरह तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देख लो। आप जानते हैं धीरज को, वो उनके साले हैं, जानते हैं ना? तो उनका नंबर मिला दीजिए। आप उनको भिजवा दीजिए ना भैया, आप उनको बोल दो कि उनको छोड़ दें, रिक्वेस्ट कर लो आप। चल रहे हैं घर, चल रहे हैं। अब उन्होंने भी कोई अपराध कर दिया, आप उनके अगेंस्ट भी उनका कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके साथ में छोड़ रहे हैं, साहब डिस्कस करके आपको बता भी दिया, साहब नहीं छोड़ेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं आप ड्राइवर बुलाओ, घर जाओ। कौन? आपके साहब अभी शायद बोल रहे हैं साहब को सर, आपके इंचार्ज सर का नाम क्या है जो यहाँ ब्लू शर्ट में बैठे थे? आप कल कोर्ट में जाना, कल कोर्ट में मिल जाएंगे सर। नहीं, नाम तो बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? सबके नाम के आगे नेम प्लेट लिखा होता है, आप इनका नाम नहीं बता सकते मुझे? ये ब्लू शर्ट में जो इंचार्ज, अनिल, फुल नेम? अनिल, फुल नेम गुर्जर, अनिल गुर्जर। ओके, उन्हीं से पूछ लीजिए। आई आस्क्ड हिम, ही इज नॉट टेलिंग मी। एसपी साहब से पूछ लीजिए। एसपी साहब तो आज फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना मैसेज रीड कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे ना। एसपी साहब से तो फेस टू फेस ही कन्वर्सेशन होगा। जो इंसान ज़ुबान दे के अपनी बात से पलट जाए, वो एसपी ही रहता है। उन्होंने मुझे ज़ुबान दी थी, मेरे घर आके मुझे ज़ुबान दी थी, ठीक है, मुझसे बोला था। आप चर्चा कर लीजिए। मुझे नहीं करना, एसपी सर की तो रियलिटी अब मैं शो करूँगी। आप एसपी सर को बोलना दैट सोनम ये बोल के गई है। पुलिस चले चलो मैडम आपके पास नहीं आ रही, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। डिलीट करना ही है उनको, लेकिन आप उनसे तो बोलिए। हम एथराइज नहीं है उस चीज़ के लिए। कितना टाइम लगेगा उसमें? ये आपकी बिटिया है, आनंद सर की। अरे आप लोग की वजह से बहुत रोई है मेरी बेटी, बहुत परेशान है, बहुत डरी है। मैडम आपकी गलती जो आपने बच्चों के यहाँ आने नहीं चाहिए। मेरी बच्ची तो तभी मेरे साथ थी जब बीच रोड पर वो फॉलो कर रही गाड़ी से उनको निकाला ना। हम लोग तो मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। आपकी पुलिस फोर्स ने जो बीच रोड पर मिसबिहेव किया, उनको सोचना चाहिए था कि फैमिली साथ में तो ना करे, ये चीज़ अलग से मिल जाते।
फैमिली के साथ में आप किसी को इस तरीके से, जहाँ बेटी साथ में, आप इस तरीके से मिसबिहेव करके ऑन रोड किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना? एक ही बच्चा है। हाँ, एक ही बच्चा है हमारा। आपको सोचना चाहिए था ना, घर से आके ले जाते हैं, प्रॉपरली बुलाते। अरेस्ट वारंट नहीं है आपके पास, सर्च वारंट नहीं है आपके पास, है ना? ये सब कोर्ट में कल आप बता रहे हैं। नहीं, कोर्ट में मैं तो बताऊंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जिस बिहार पे आप लोग कर रहे हैं ना, हमें ज्ञान है उस चीज़ का, आप मतलब आप लोग को ज्ञान है फिर भी आप लोगों ने किया। आएगा नहीं, हमें मालूम है क्या सही है क्या नहीं। आप नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आपको मालूम है, फिर भी आप लोगों ने ये गलत किया कि विदाउट सर्च वारंट, विदाउट अरेस्ट वारंट आपने बीच रोड से फैमिली के साथ में एक इंसान को अरेस्ट किया, वो हमें मालूम है ना? बीवी बच्ची सबको इग्नोर करके आप लोगों ने बीच रोड पे ये काम किया, बैठ जा बेटा, बैठा। है ना? आप लोग को लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मालूम है। नो इश्यूज़, मैंने सब चीज़ रिकॉर्ड किया है, वो मैं कल कोर्ट में दिखाऊंगी, और आपके एसपी सर की रियलिटी भी दिखाऊंगी। उनको बोलना मेरे तरफ से, ये बोल के गई है वो लड़की। उसका मोबाइल उनको देना है। हाँ, ये उनका नहीं है फिर किसका? तो मेरा मोबाइल है, उनका मोबाइल तो उनके पास है, उनके पास जो चले गए गाड़ी से। धीरज के पास, तभी तो कह रही हूँ उनको फ़ोन कर दो, मेरे पास नंबर नहीं है। ये चालू है कि मोबाइल? ये तो चालू है, लेकिन ये वो है ना, धीरज का नंबर मेरे पास नहीं, वो उनका साला इनके साथ आया था। दूसरे से बात करानी है उनकी। हाँ? दूसरे से बात करानी, मैं उससे बुलवा दूँ, आप दे दो? हाँ, मेरे को बुलवा दो, उनको मेरे पास ले आइए ना, मैं चलूँ? खोल लेंगे, कौन को पता है। मर्जी करते हुए वो वहाँ पे कुछ देर रहा, और जब अन्य लोगों को फरियादी ने मदद के लिए बुलाया तो वो बाकी लोगों को आजादी मान से भाग गया। पुलिस को जब इस प्रकार की सूचना मिली तो पुलिस बल वहाँ मौके पे गया, पूरी जानकारी की तस्दीक करी, फरियादी से विस्तृत चर्चा करी, और जैसा कि फरियादी जो जितेंद्र विश्वकर्मा है, सिराली के रोजा रहने वाले हैं, छिपाले बिजोड़ कुटी और गली कुटी के निर्माण और मरम्मत का कार्य देखते हैं, जैसा कि उन्होंने आपको बताया, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के उपरांत सर्वप्रथम पुलिस ने जगदीश गोलिया की तलाश शुरू करी, जो कि उसी दिन जगदीश गोलिया रात्रि में हमको मिला, और चूंकि इसमें आनंद जाट की भी सहभागिता थी, इसलिए उनको भी विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आज की स्थिति में दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया है। न्यायालय ने जेल वारंट बना के उनको जेल भेज दिया है। अब आप लोग कुछ जानकारी देना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो ये पूछ सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न तो ये है, इसमें तो पूरा हरदा जिला का जेल चल रहा है, तो किसी दुश्मन हो तो बोले इसने भेजा, ये व्यक्ति ने भेजा, इसमें तो पूरा हरदा जिला जेल चल रहा पूरा। जैसे मेरी बात, आप मेरे प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, आप दुश्मन बन चुके हैं तो ये इसने भेजा, तो पूरा हरदा जेल चल रहा है, ऐसा मतलब कौन सा नियम के अंतर्गत? आप आराम से बैठ जाइए, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के बात कीजिए, यहाँ पे जंग नहीं हो रही है, प्रेस वार्ता में आराम से बात कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि जो भी रिपोर्ट पुलिस ने करी है, फरियादी के कहने पर करी है, इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इसीलिए जेल भेजा गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आनंद जाट जिनको जेल भेजा गया है, उनकी पूर्ण मेरी 9 एफआईआर है, नासिक के हरदा जिले में, इंदौर जिले में भी एफआईआर है, देवास में भी एफआईआर है। तो जब किसी आपराधिक प्रवृत्ति की व्यक्ति के बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है और कोई कॉन्स्पिरेसी होती है, और कॉन्स्पिरेसी के आरोप घटना पारित भी हो जाती है, तो हम उसको अपराधी बनाते हैं। अब कितना इन्वॉल्वमेंट था, कहाँ तक है, ये सारा विवेचना का पार्ट है। एट द फर्स्ट प्लेस जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो दी गई है। मैं समझती हूँ कि मैं आपकी बात का उत्तर दे पाई हूँ। वो टाटर में क्या आप लोग पत्नी ने आरोप लगाया, टाटर क्या तुम जानना चाहते हैं? 19 तारीख की सुबह की घटना है जी, सुबह 7 से 8 के बीच। देखिए, हमने गिरफ्तारी करी है, उसमें जो जगदीश गोलिया से पूछताछ करी है पुलिस ने, तो उसने इस बात को बोला है कि आनंद जाट ने उसको दारू पीने के पैसे दिए थे, उन दोनों की आपसी में बातचीत हुई थी, और जो उन्होंने कॉन्स्पायर किया, जो षड्यंत्र उन्होंने किया, उसके आधार पर ही जगदीश गोलिया ने गले में जब मौके पर जगदीश गोलिया था। सीसीटीवी फुटेज मैडम फुटेजेस पुलिस ने
कलेक्ट किए हैं, कई जगह जो टीम लगे हुए हैं, तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कितना दिख रहा है कितना नहीं वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी, बट बिल्कुल क्लियरली इन्वेस्टिगेशन करते हुए फुटेज हमने कलेक्ट कर दिए। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि टार्चर किया गया है। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि यहाँ टार्चर किया गया है, रात में मारा गया है, टार्चर किया गया है। टॉर्चर किया गया, टॉर्चर किया गया। गिरफ्तार करने के लगभग 12 से 13 घंटे में हमने उसको जेल भेज दिया है। आरोपी का विधिवत मेडिकल करा के भेजा है। मेडिकल में इस तरह के कोई भी प्रमाण नहीं आए हैं। रात में जंगलों घुमा पत्नी का आरोप भी लगाया उन्होंने। ये सब गलत आरोप है। पुलिस ने विधिवत भी गिरफ्तार किया है। बिल्कुल भी हमने अनावश्यक उनको नजर नहीं रखा है। पुलिस लॉकअप में ही रहे हैं, मेडिकल करके ही जेल में पेश उसके बाद वीडियो फुटेज थी उनके पास। और भी कुछ पूछना चाहते हैं? गिरफ्तारी की हरकत हुई है जंगल की वजह वो अब मैं आपको थोड़ा देख के बताती हूँ, अलग से बताती हूँ। उनके बाइक की वीडियो जारी करा, इसमें वो हाईवे पे जा रहे थे, वहां का बताया है। कंफर्म कर लीजिए, कोई इशू नहीं। आरोपी को राउंड अप करते हैं, फिर विधिवत गिरफ्तार करते हैं। तो वो क्या बता रही है, पुलिस ने गिरफ्तारी पत्रक में क्या बताया, मैं आपको इसमें देख के बताऊँ। किन किन धाराओं में मामला दर्ज है? साधारण मारपीट, अनिवार्य और षड्यंत्र, जो कि बीएनएस की धारा 296, 115 2, 370, 333, 119 1, 61 जी, दोनों को ही आरोपी बनाया गया है इसमें। अब ये इन्वेस्टिगेशन में कौन सी धारा सबसे कमिट होती है, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। नहीं, वो सेपरेट पूरे के दर्ज है। नहीं, मैं मतलब आपराधिक रिकॉर्ड की बात कर रही थी कि उनकी विरुद्ध जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो हमारे पास उपलब्ध है और वो अलग अलग जिलों का है, हटा चलेगा। वाली हत्या का मामला था, उसमें नोटिस था 7 वर्ष से कम सजा का मामला था। हमारे टीएलटी मशीन ऐसे कोई प्रस्तुत नहीं है, वहाँ से उनको राउंड अप करके लेके आए हैं, पुलिस सुरक्षा में लेके आए हैं, तो यहाँ पे हरकत के सीमा में उनको गिरफ्तार किया गया है। जगदीश बोलिया ही पहले विद्यापीठम में एंटर हुए थे और वो ये बोलते हुए एंटर हुए थे, जैसा कि बयाती और अन्य उपस्थित साक्ष्यों ने बताया कि मुझे आनंद आज से बोला है और उन्होंने ही 1 लाख रुपए की अड़ीबाजी वहां पे जाकर नशे में होने की अभी तक की कोई जानकारी नहीं। मेडिकल में जैसा भी आया इन्वेस्टिगेशन में तो वो अलग से एफआईआर में नशे का जिक्र किया है। जगदीश के विरुद्ध अभी पिछले हफ्ते 5 अगस्त को थाना कोतवाली में 151 बीएनएस की कार्रवाई की गई है। उनकी एक लड़ाई हुई थी गाँव में, सामाजिक बंधु है, जिसके अतिरिक्त कोई क्लोज रिलेशन का तो खुलासा तो नहीं हुआ है। सामाजिक बंधु ऐसी देखिए, किसी के भी परिजन को गिरफ्तार करती है तो थोड़ा सा एंग्विश गुस्सा तो रहता है पुलिस के लिए, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं खुद भी महिला अधिकारी हूँ और इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए हैं, हमने कार्रवाई करी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हंसा पुलिस ने किसी भी अवसर पर किसी भी महिला के साथ किसी प्रकार की अभद्रता करी हो। आप लोग भी एक बड़ी बात जानते हैं, उनकी जो पत्नी है वो गिरफ्तारी की सूचना हेतु और अपने पति से मिलने उनसे चौकी आई थी, उनके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता हमारे पुलिस के द्वारा नहीं की गई।
जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको हम अधिकृत करके जांच करा लेंगे। अगर उसमें कुछ होगा तो हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं एडिशनल वहाँ पे तो साहब उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसी कोई भी जानकारी सामने आती है तो हमारे थाने में पति को गिरफ्तार कर लिया, उसको विरोध किया, ऐसा लगता है। कार्रवाई चौकी पर हुई है तो उनके द्वारा गिरफ्तारी की सूचना देने का अवश्य आई थी। अब विरोध तो देखिए उसको हम किस छत पर रहा हूँ कैसे विरोध किया खाना क्या बोलेगी। हम भी अगर किसी गणेश को भी पकड़ने जाते हैं तो उसके परिवार वाले बोलते हैं इसको वर्दी को ले जा रहे हो, तो ये तो स्वाभाविक परिजन तो बोलते ही है, उनको थोड़ी पता है। वो तो फरियादी है रिपोर्ट करता है, उसका रात को पुलिस सत्यों का रात को विवेचना करती है और उसकी थोड़ी कराती है। तो ये तो बहुत सामान्य क्रम की बातें हैं परिजनों का विरोध करना या गुस्सा करना।